यूपी के कन्नौज जिले की वीवीआईपी लोकसभा सीट पर प्रमुख विपक्षी दल सपा प्रमुख पीडीए के नायक सांसद अखिलेश यादव को उनकी लोकसभा में घेरने के जारी भाजपा के प्रयासों में एक कड़ी ऐसी जुड़ गई जिसने देश के संचालन तथा विकास पर चिंतन मनन करने वाले सर्वोच्च सदन लोकसभा के माननीयों की अंतर्मन की विचारधारा और उनके द्वारा बोली गई भाषा से देश के शिक्षित राष्ट्र प्रेमी युवाओं को सोचने पर मजबूर कर दिया। ज्यों-ज्यों 2027 के विधानसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं त्यों-त्यों माननीयों की भाषा शैली में बदलाव नजर आ रहे हैं। प्रदेश व देश की जनता किसके वोट से राज मुकुट धारण करने वाले माननीय खुद को भारी भरकम नेता साबित करने की कोशिश में एक दूसरे पर कीचड़ उछालकर प्रदेश की जनता को ध्यान इधर ज्वलंत मुद्दों से भटकाकर, जिसमें 5 वर्ष की राजगद्दी संभालने के बाद आम जनमानस अपनी वही पीड़ा से करहा रहा है जो पहले से थी। जनहित में किए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा, बेरोजगारी की बाढ़, बढ़ती महंगाई, आसमान की कीमतें छूती महंगी शिक्षा, इलाज के नाम पर जनता की जेबों पर डाका डालते प्राइवेट नर्सिंग होम, डायनासोर की तरह जनता को खाता भ्रष्टाचार जैसे आम जनमानस से जुड़े अनगिनत ज्वलंत मुद्दों को लेकर कोई भी माननीय एक दूसरे से बातचीत तथा बहस नहीं करना चाहता। कोई किसी को टोंटी चोर कहता है तो कोई किसी को वोट चोर, कहीं किसी के घर जलाने की बात हो रही है तो कहीं किसी को पीलिया हो जाने के श्राप देने की बात हो रही है। हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में माननीयों की भाषा के कुछ अंश। देखिए इस रिपोर्ट में इंसाट न्यूज चैनल पर। तो देश तरक्की कर रहा है, शायद इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यही घृणा है इनकी जो लगातार इस प्रकार की झूठे आरोप लगाते हैं। नेपाल में जो हुआ वो 2014 में हिंदुस्तान में हो चुका है। फर्क इतना है कि वहाँ सड़कों के ऊपर हुआ, यहाँ पर ईवीएम के माध्यम से हुआ, यहाँ के ऊपर इलेक्शन के माध्यम से हुआ। यहाँ की जनता ने भी आंदोलन किया, इन भ्रष्टाचारियों बेईमानों के खिलाफ आंदोलन किया। जिस प्रकार से वहाँ के ऊपर आंदोलन परिवारवाद के खिलाफ हुआ, वंशवाद के खिलाफ हुआ, नेपाल में आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ, तो हिंदुस्तान में भी आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ। सबने देखा था, जिसमें अन्ना हजारे भी बैठे थे। उस आंदोलन का परिणाम था कि देश में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, इस परिवारवाद के खिलाफ नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। तो कुल मिलाकर नेपाल जैसी जब क्रांति आएगी, राहुल गांधी का घर फूंक दिया जाएगा, अखिलेश यादव का घर फूंक दिया जाएगा। आप लिख लीजिए मेरी बात को। इनके सबके ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, अखिलेश यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, लालू प्रसाद यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। देश में कोई विपक्ष का ऐसा नेता नहीं है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे ना हो। देखो, ये लोग देश में आग लगाना चाहते हैं। हमने कहा ना कि लगातार एक के बाद एक चुनाव हार रहे हैं। देश की जनता का जिस प्रकार से भरोसा नरेंद्र मोदी के ऊपर अटल है, वो कुल मिलाकर इनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। ये समझते हैं कि देश की जनता तो इन्हें गद्दी सौंपने वाली नहीं, तो देश में कुछ इस प्रकार की आग लगा दो। लेकिन मैं आज ऑन कैमरा इस बात को कहना चाहता हूँ, नेपाल में, क्या नाम, बांग्लादेश में और श्रीलंका में जो कुछ हुआ, वहाँ की जनता निकली और भ्रष्टाचार बेईमानी के खिलाफ लड़ी। लेकिन यहाँ के ऊपर कौन निकलेगा? यहाँ भ्रष्टाचार बेईमानी के लिए जनता नहीं निकलेगी। यहाँ के ऊपर यदि कोई निकलेगा तो देशद्रोही निकलेंगे। और याद रखो, यदि देशद्रोही यहाँ के ऊपर सड़कों पर निकलेंगे तो राष्ट्रवादी सड़कों पर दौड़ा कर मारेंगे अगर इस प्रकार की किसी ने भी हिम्मत की। कह रहे कि सबसे पहले घर जलाए जाएंगे हमारे और कांग्रेस पार्टी के नेता के। अरे रुक जाओ ना एक मिनट। एक बार मैंने कह दिया कि पान खा करके प्रेस मत किया करो। वो दिन आज का दिन है। एक बात तो मान ली उन्होंने कि पान खा करके मुंह भर करके प्रेस के सामने नहीं आते। आप पुरानी प्रेस उठा लो, उनकी पूरा भरा हुआ होता था मुंह तंबाकू से। अब सुनने में आया, कोई बता रहा है कन्नौज का कि जर्दा ज्यादा खाने लगे हैं, तो अब जर्दे का असर दिखाई दे रहा है मुझे। ठंडा कदम पीना हो